ईवीएम मशीन्स के हवाले से, इसके ऊपर आज से कुछ अर्सा पहले इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान ने कुछ नुकात सामने रखे थे और वो नुकात बड़े इंटरेस्टिंगली बड़े अहम नुकात थे जिसका उन्हें जवाब चाहिए था बिफोर मूविंग टू ईवीएम्स। वो कहते थे कि अगले आम इंतखाबात में मशीन को मुतारफ़ कराने के लिए वक्त कम है, इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन में वोट को खुफिया रखना मुमकिन नहीं है, इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन में शफाफियत नहीं है, ट्रांसपोर्टेशन के दौरान मशीन की सिक्योरिटी मुमकिन नहीं है, मशीन मुतारफ़ करना माली लिहाज से काबिल अमल नहीं है क्योंकि इसके ऊपर इब्तदाई तौर पर $1.5 अरब के करीब रकम हमें बताएगी। 300 अरब रुपया, 3 लाख मशीनें चाहिए, 300 अरब रुपए की लागत आएगी। और आज ये जो वज़ीर है मुतल्लिका साइंस एंड टेक्नोलॉजी के, उन्होंने रिकन्फर्म किया है कि 3 लाख मशीनें चाहिए। कॉस्ट के ऊपर उन्होंने सवाल को साइड पर छोड़ते हुए कहा कि ये जिस तरह की टेक्नोलॉजी होगी उसके ऊपर कॉस्ट को हम बता सकते हैं, लेकिन इब्तदाई तखमीना 300 अरब का है और ये मशीनों का है, इसके साथ प्रिंटर्स भी चाहिए होंगे, उसकी कॉस्ट अभी मालूम नहीं है कि वो कितनी आएगी। पोलिंग बूथ पर कब्जे जैसी धांधली को वोटिंग मशीन नहीं रोक सकती। ये डस्का की मिसाल हमारे सामने है, वहाँ से प्रिजाइडिंग ऑफिसर गायब हो गए थे या कोई बक्सा ही उठा के ले जाता है। तो आज मिनिस्टर साहब से ये भी सवाल हुआ कि अगर कोई वो बक्से की बजाय अब तो मशीन होगी, कोई मशीन उठा के ले गया, तो उन्होंने कहा फिर वही होगा जो बक्सा उठाने के नतीजे में होता है। ये बहरहाल ये नॉट ए गुड आंसर। मशीन को मुतारफ़ कराने के लिए कानूनी तरमीम ज़रूरी है। कवानीन में तरमीम कल पार्लियामेंट ने कर दिया। मशीन को हैक और टेम्पर किया जा सकता है जिससे गिनती गलत हो सकती है। ये सवाल अभी तक हल तलब है क्योंकि इसके ऊपर एक बहुत तफसीली आर्टिकल है जो नस से जुड़े हुए एक शख्स ने किया, एक प्रोफेसर साहब ने, और उसके अंदर वो कहते हैं कि अमेरिका में मुख्तलिफ जो सर्टिफाइड टेक्नोलॉजीज़ से बनी हुई मशीनें भी थीं उनको भी हैक कर लिया गया। तो पाकिस्तान इसको कैसे बेहतर बनाएगा? इसके प्लसेस एंड माइनसेस बहुत अच्छे से उन्होंने बताए हैं, लेकिन ये माइनसेस वाले इश्यूज़ को सामने रखना चाहिए। पाकिस्तान में तो हर इलेक्शन के नतीजे को हम मानते ही नहीं है। मशीन के सॉफ्टवेयर को आसानी से तब्दील किया जा सकता है। मशीन के ज़रिए शफाफियत और ईमानदारी को यकीनी बनाना नामुमकिन है। मशीन के इस्तेमाल पर फ्री कैन में इतफाक़ नहीं है और जो अभी भी नहीं है। पीटीआई ने पास करवा लिया और बाकी अपोजिशन सारी बाहर खड़ी है। उसके अपने इत्तेहादी उसके साथ नहीं थे, आखिर में फ़ोन करवा के बुलवा लिया। कल को ये सारे लोग इसके ऊपर सवाल उठा रहे होंगे जिसका कोई जवाब नहीं होगा। मशीन के बारे में आवाम को आगाही नहीं, वोटर को इल्म नहीं है। इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन के लिए अमला तरबियत याफ्ता नहीं, बिग क्वेश्चन मार्क। अगर आपने मशीनें इस्तेमाल करनी है तो उसके लिए ट्रेंड अमला चाहिए जिसको मुस्तैद अमला मुसलसल ट्रेनिंग दे सके। इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान, इलेक्शन कमीशन के पास मुस्तकिल अमला होता ही नहीं है, वो सिर्फ इलेक्शन के लिए हायर किया जाता है। ईवीएम के सिलसिले में इकदाम उजरत में किए जा रहे हैं, ये अमल आलमी मेयार के मुनाफी है। ये वो पॉइंट्स थे जो हमारे सामने आए। आज एक कमेटी में इलेक्शन कमीशन थे, उनसे भी ये सवाल जवाब किए गए और एक चीज़ जो रिपोर्ट नहीं हुई मैं उसको बयान करना चाहूँगा। उनसे भी ये पूछा गया कि क्या इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन के बाद सारे मसाइल हल हो जाएंगे, उसके बाद इलेक्शन में धांधली नहीं होगी? तो उनका जवाब बड़ा इंटरेस्टिंग था। उन्होंने कहा कि यहाँ पर काउंटर टेररिज्म के हवाले से बिल पास किए जाते हैं तो क्या उसके बाद पाकिस्तान में दहशतगर्दी ख़त्म हो गई? तो ये सवाल का जवाब चाहिए हमें। ये सवाल का जवाब उन्होंने मिसाल तो दे दी है लेकिन इसका जवाब जो है वो अपोजिशन हुकूमत सबको इसका चाहिए होगा। कायमा कमेटी कानून इंसाफ के सेक्रेटरी इलेक्शन कमीशन से वोटिंग मशीन पर कई सवाल। ईवीएम के इस्तेमाल में चैलेंजेस दरपेश हैं। सेक्रेटरी इलेक्शन कमीशन कह रहे हैं वोटिंग मशीन का इस्तेमाल अगले इंतखाबात में होगा या नहीं अभी कुछ नहीं कह सकते। सेक्रेटरी इलेक्शन कमीशन ने कहा वोटिंग मशीन को इस्तेमाल से कबल 14 मराहल से गुजरना होगा। सेक्रेटरी इलेक्शन कमीशन ईवीएम के इस्तेमाल से मुतल्लिक 3 से 4 पायलट प्रोजेक्ट्स करने पड़ेंगे। हमारे साथ शुरका हैं आज आमिर कियानी साहब, तहरीक इंसाफ से डॉक्टर मुसद्दिक मलिक साहब हैं, पीएमएलएन से। दोनों को प्रोग्राम में खुशामदीद कहता हूँ। प्राइम मिनिस्टर ने आज ईवीएम मशीन के हवाले से जो बयान दिया, पहले वो दिखा दें फिर आगे चलते हैं। कल मुझे बहुत खुशी हुई ईवीएम मशीन्स की। टेक्नोलॉजी का आज इस्तेमाल ना करना, इससे बड़ा इम्काना क्या सोच हो सकती है? सारे मसले खत्म हो जाते हैं ईवीएम मशीन से। पिछले इलेक्शन के अंदर 15 लाख वोट जाया हुई, वो अगर ईवीएम मशीन होता तो 15 लाख वोट कास्ट हो जानी थी। सबको पता है कि सेनेट के अंदर पैसा चलता है, 30 साल से पैसा चल रहा है। हम गवर्नमेंट में बैठ के हमने कहा कि ओपन बैलेट होनी चाहिए, पता चले कि किसने किसको वोट दिए। ये दोनों जमातों ने उसके खिलाफ खड़े हो गए। ये सारे वो लोग हैं जो करप्ट सिस्टम को बचा रहे हैं।